क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का ऑफलाइन क्लास है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योगा एज एन इंडियन हेरिटेज। हेरिटेज मीन्स द हेरिडिटी फैक्टर ऑफ इंडियन योगा। योगा, हाउ योगा इज एन इम्पोर्टेंट एंड हाउ इट्स हेरिटेज हैज लाइज इन द इंडिया में। अगर हम क्लियरली देख लेंगे कि योगा, अबाउट द ओरिजिन ऑफ द योगा, देयर आर मेन रीजन दैट कि सिस्टमैटिक रिसर्च नहीं हो गई इस चीज के बारे में कि दैट इंडिया इट वाज सिस्टमैटिक रिसर्च नहीं हो गया, बट वी फाइंड सम ऑथेंटिक एंड ट्रेसेस सम इन द इंडियन हिस्ट्री में हमने वो बहुत सारे ट्रेसेस और बहुत सारे ऑथेंटिसिटी मतलब ऑथेंटिक प्रूफ्स देखे हैं, बाय विच वी कैन से दैट इट हैज एन इंडियन ओरिजिन है इसमें। बट देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स इन द कल्चर इन एंशिएंट इंडिया that we want to see, we want to know that maybe these hints, maybe these elements are related to yoga or not. Thus, the history describes these kind of periods in India, and these periods has defined how yoga and how much importance and how it is yoga and how much its importance of yoga. पहले हम बात करेंगे प्री वैदिक पीरियड की। प्री वैदिक पीरियड इज दैट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। वो पीरियड है हिस्ट्री का कि जिसमें हम पार्शियली देखते हैं द वेदास, जिसमें हम पार्शियली देख रहे हैं कि वैदिक वैलीज जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, मोहनजोदारो हड़प्पा सिविलाइजेशन है। दीज सिविलाइजेशंस हैव ट्रेस्ड सो मेनी थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू योगा के जो रिलेटेड है। द आइडल्स, द स्टैचूज, या जब एविकेशन हो गई, उसकी एक्सकवेशन हो गई इन चीजों की, वी फाउंड दैट देयर वर सम योगिक पोजेस स्टैचूज थे या आइडल्स थे, मतलब जिससे हमें ये ट्रेसेस मिलते हैं कि दैट ड्यूरिंग दैट प्रीवैदिक पीरियड में दैट द आइडल्स एंड योगा वाज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग दैट ईयर। दूसरा हम बात करेंगे दैट्स कॉल्ड वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड होता है वो पीरियड होता है जिसे योगिक पीरियड भी कहते हैं। क्लियरली मतलब लेटर डेवलप्ड आफ्टर द प्रीवैदिक, दैट्स द वैदिक। प्रीवैदिक के बाद आता है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में हम वेदास देख सकते हैं, जैसे कि युजंता, द वर्ड युजंता इज यूज्ड इन मतलब ऋग्वेदा में जो लिखा है युजंता इज अ वर्ड दैट हैज डिस्क्राइब्ड दैट इट्स रिलेटेड टू योगा। Yujanta is a word that's related. There are the different, and it has been described. Yujanta has been described that Yujanta, a set of exercise, a group of exercise that were performed. ये ऋग्वेदा में मेंशन हो गया है कि Yujata gives us idea that yoga has its control in that very period. Number third, that's called the epic period. क्या है epic period? अगर हम epic period की बात, द ग्रेट इंडियन एपिक पीरियड, जिसे ग्रेट इंडियन एपिक पीरियड भी कहा जाता है। एपिक पीरियड में वो हैव द प्रॉपर एविडेंस एंड प्रॉपर रिसोर्सेस। वो है एपिक पीरियड में दैट्स रामायण एंड महाभारत। एपिक पीरियड में ही रामायण और महाभारत मतलब क्या वो उसका पाया गया है एपिक पीरियड में ही। एंड दीज आर द वाइटल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग फॉर द एपिक पीरियड। एपिक पीरियड के बारे में जो भी हमें मालूमात होनी चाहिए या जो भी हमें मिल सकती है इंफॉर्मेशन, that we can use it, that we can see it through these books, Ramayana, Mahabharata. मतलब योगा was very popular in age of Ramayana and Mahabharata. रामायण और महाभारत में भी इसके बारे में लिखा है। भगवत गीता में भी इसके लिखा। इन भगवत गीता में ये मेंशन हो गया कि there were the 3 ways of the yoga, ज्ञाना, भक्ति, कर्मा। Simply they were practicing the yoga, and there are so many information and there are so many resources of information that has been founded in Ramayana and Mahabharata. Number 4, that's called the Sutra period. Sutra period is that period जिसे योग सूत्रा भी कहा जाता है। योग सूत्रा पीरियड में हम क्या दे, ऑल क्रेडिट गोज टू मतलब योग सूत्रा इन 1947 में योग सूत्रा लिखी गई। योग सूत्रा हैज डिवाइडेड द योगा इनटू 4 पार्ट्स, जैसे कि यमा, नयामा, आसना एंड प्राणायामा। These are the 4 parts related to the Sutra period. And these 4 parts has related that the different scripts related to Buddhism and Jainism reveals that yoga was the main part of the people, and Mahavira was the great ruler. Mahavira has practiced yoga at that time.
and has practiced yoga at that time. That is the Sutra period. Sutra period क्या होता है? The credit goes to the Yoga Sutra. Yoga Sutra 147 BC में लिखी गई. That has defined that there are 4 types of the yoga. That is the Yama, Nayama, Asana and Pranayama. These scripts are related to Buddhism and Jainism, and they revealed that there is an important practice, that there is an important instrument, there is an important resources of information that found that during Sutra period the yoga was practiced. नंबर 6 अगर हम बात करें, दैट इज अ मेडिवल पीरियड. मेडिवल पीरियड वो पीरियड होता है इन विच देयर आर नाथ कल्ट्स, भक्त कल्ट्स आर वेरी फेमस. द 2 टाइप्स ऑफ योगा, दैट वाज नाथ कल्ट एंड भक्त कल्ट. नाथ एंड भक्ति कल्ट. नाथ और भक्ति कल्ट्स वे आर द मच मोर फेमस ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, एंड दिस हैज बीन फाउंडेड इन द डिफरेंट कल्ट्स. जैसे कि हाथ योगा वाज वेरी फेमस. हाथ योगा जिसको बोलते हैं, Yath yoga be Yath, Hath yoga and Nath cults are the very famous in the yogic practice, but it also is very much famous in the medieval time. Medieval time में इस चीज की बहुत सारी evidences मिल जाएंगे that these two were very famous. अब आता है नंबर 7, that's called the modern period. Modern period में अगर हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद को, मतलब he make much more popular. He make it much more popular. योगा को इतना पॉपुलर किया, योगा को इतना कंटिन्यू किया, योगंडा को इतना कंटिन्यू किया, योगा इतना कंटिन्यू किया. ही स्प्रेड द नॉलेज ऑफ योगा इन आउट ऑफ इंडिया. जैसे कि श्री महर्षि अरविंदर घोष, उन्होंने भी इसको इतना प्रॉपरली किया. या बाबा रामदेव इज पुटिंग एंडलेस एफर्ट्स टुडे, आज के जमाने में, टू पॉपुलराइज द योगा. आफ्टर व्यूइंग द हिस्ट्री अबाउट द योगा, अगर हम व्यू प्रॉपरली इसको देखेंगे, व्यू करेंगे, वी सी द रूट्स ऑफ मतलब योगा लाइज डीपली इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. फ्रॉम द प्री-वैदिक पीरियड से द रूट्स आर वेरी रेयर. द रूट्स आर इन द इंडियन सॉइल. द रूट्स आर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. वेदास, उपनिषद, सूत्रास या मेडिवल पीरियड में भी देखें, इसको डेवलप इट हैज बीन डेवलप्ड. योग सूत्रा हैज ट्रेमेंडस रिसोर्स. योग सूत्रा जो मैंने पढ़ा है, योग सूत्रा पीरियड में, मतलब दीज आर द प्रॉपर एंड ऑथेंटिक एविडेंस of development of yoga in ancient time. On the basis of this evidence, we can see that India has the heritage and yoga has the Indian heritage from its ancient time. The seeds of yoga were sowed and developed in India. Now it's spreading over the world. Means yoga has very much importance and it was the cultural heritage of India. Thank you very much.